हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस गाइस। और दोस्तों, आज से हमने कुछ बेहतरीन क्लास की शुरुआत करी है। मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है, विद इन 3 मंथ्स या फोर मंथ। तो आप प्रिपरेशन में लग जाओ। तो हमने आज से क्लास जो स्टार्ट करी है, बहुत ही शानदार स्टार्ट करी है दोस्तों। इसमें है कि जितने भी रेलवे एग्ज़ाम से जितने भी हुए हैं, उसमें आरआरसी हो या आरआरबी किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो, तो हमने प्रीवियस पेपर को कवर करने की कोशिश करी है दोस्तों। तो आप ये सेशन ज़रूर देखना, जिसमें कि आने वाले एग्ज़ाम्स जो ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स है, उसमें बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो है एक स्टेट जो है सिक्किम स्टेट, जैसे कि आज हमने लिया है, तो डेली अपन क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे एक स्टेट के बारे में, और एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर देखना। यहाँ से भी अगर एक स्टेट से लेता हूँ तो एक या दो क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, प्रीवियस पेपर ऑफ आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम्स जो है रिलेटेड हम लोग चलिए इस सेशन को और इस सीरीज़ को और इस टारगेट को अचीव करते हैं। तो इससे पहले जो है आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जो है अपन क्या करेंगे कि आरआरसी हाजीपुर, ठीक है, आरआरसी हाजीपुर जो 2014 को एग्ज़ाम्स हुआ था, तो उसका प्रीवियस देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन के साथ हमने बहुत सारे फैक्ट्स को ऐड करने की कोशिश करी है। तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। शुरू से अंत तक आप सेशन को ज़रूर देखना दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है। दोस्तों, आपको बताना है कि 25 से 28 जो है किससे रिलेटेड है आर्टिकल। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे डिस्कस हमने करने की कोशिश करी है कि हर ऑप्शन को, है ना, हर क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ आपको दूं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो 25 आर्टिकल है, 25 आर्टिकल में है दोस्तों कि कृपान धारण करना। जैसे कृपान धारण करना और लेकर चलना जो सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाता है, वो उसके लिए इंडिपेंडेंट है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 26 की बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 26 में क्या बोलता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए, अगर कोई भी आप धार्मिक कार्य करना चाहते हैं और उसके लिए अगर आप प्रबंध करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं 27 की। ठीक है, 27 की बात करते हैं आर्टिकल। तो इसमें है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्सेस के समुदाय के बारे में, है ना, स्वतंत्रता और बाध्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टैक्सेस फ्री होने चाहिए कोई भी धार्मिक संस्थान, है ना, और बाध्य नहीं करना है, तो ये ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों 28। ठीक है, 28 आर्टिकल जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें है कि कुछ शिक्षा, है ना, जो एजुकेशन है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में, है ना, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी आप धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, तो इसके लिए हमें स्वतंत्रता मिली है दोस्तों। आपको ये याद रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में जो है बोलता है राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ये 250 से अधिक नहीं हो सकती राज्यसभा के लिए। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बात करते हैं राज्यसभा, तो लॉर्ड्स ऑफ हाउस भी बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ हाउस भी बोलते हैं, लॉर्ड्स ऑफ हाउस। और बात करते हैं, देखिए, लोकसभा की बात करते करें तो इसकी जो मैक्सिमम सीटें होती है ना, इसकी जो मैक्सिमम सीटें होती है वो 552 होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है आपको, 552। और वैसे अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो कितने होते हैं, 543 होते हैं दोस्तों। ठीक है, जो इलेक्टेड होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों 1950 में, है ना, सिर्फ 500 अधिकतम सीटें हुआ करती थी। ठीक है, 1950 में, लेकिन अभी कितनी हो गई है, 552। ओके, तो और ये जो है लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं लोकसभा को। तो चलिए, इससे इतना ही दोस्तों। अब जो है कि आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है। तो वो डेसिबल है। बस इससे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो लोथल है वो कहाँ स्थित है। तो वो गुजरात में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो सिंधु घाटी से अभी हमने कुछ नहीं लिया हुआ है। आई होप कि सिंधु घाटी से आप बहुत कुछ स्टडी कर चुके होंगे। तो चलिए और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब समुद्रगुप्त के बारे में कुछ और जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है,
देखिए समुद्रगुप्त की बात करें तो इसके पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, है ना? चंद्रगुप्त प्रथम था। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के पिता का नाम, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो है समुद्रगुप्त जो था, है ना, समुद्रगुप्त जो था दोस्तों वो चौथे शासक था, ठीक है, चौथे शासक थे। और ये गुप्त वंश के चौथे शासक रहे। और मैं आपको बता दूं कि ये कभी हार का स्वाद नहीं चखा, ठीक है, ये हार का कभी स्वाद नहीं चखा, ऐसा बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। और बात करते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी दोस्तों? तो हुआ करती थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। और तो बस इससे इतना ही दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त हुआ करते थे, गुप्त वंश के संस्थापक। ओके। और गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो कुमार गुप्त थर्ड, ठीक है। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो कुमार गुप्त, है ना, कुमार गुप्त थर्ड। चलिए इससे इतना ही दोस्तों। इससे आई होप कि आप बहुत कुछ गेन कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? है ना, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था आपको बताना है। तो ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गवर्नर जनरल सती प्रथा के निषेध से संबंधित है? तो दोस्तों ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि जो सती प्रथा निषेध है अधिनियम कब लागू की गई थी, आपको ये बताना है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ दोस्तों। जो ये अधिनियम जो पारित की गई थी दोस्तों, वो 8029 जो है ना, सती प्रथा निषेध अधिनियम 8029 के तहत जो है इसको समाप्त की गई थी, ठीक है दोस्तों। और ये बंगाल सती रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। और ये राजा राम मोहन राय जो हमारे रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजा राम मोहन राय, है ना, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन करने को। और ये लॉर्ड विलियम बेटिंग का साथ पाकर, ठीक है, इन्होंने बहुत काम किया और इन्हीं का योगदान था कि सती प्रथा को समाप्त किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बस इससे इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे बात करते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते समय महात्मा गांधी ने किसका नारा दिया था? तो ये करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं गांधी जी के जो और भी नारे हैं उनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। देखिए गांधी जी के और भी जो नारे हैं उनके बारे में बता दूं कि आँख के बदले में आँख, ठीक है, आँख के बदले में आँख पूरे दुनिया को अंधा बना देगी, ठीक है, आँख के बदले में आँख पूरे दुनिया को अंधा बना देगी। और बात करते हैं और स्लोगन की बात करते हैं। तो स्लोगन जो है दोस्तों उससे और भी था, जैसे कि कानों का दुरुपयोग, है ना, कानों का दुरुपयोग मन को दूषित और अशांत करता है, ठीक है। ये बहुत सही बातें हैं। कानों का जो दुरुपयोग है ना, कानों का जो दुरुपयोग है वो मन को दूषित और अशांत करता है। आपको बता दूं कि यहाँ पे याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? 1942 में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन मिशन अभियान को किसने शुरू किया था? तो ये मुस्लिम लीग। चलिए और आपको बताना है दोस्तों कि मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि 30 दिसंबर, है ना, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, ठीक है। और ये ढाका बांग्लादेश में, ओके। और इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं दोस्तों मुस्लिम लीग के? तो जो मुस्लिम लीग के जो फाउंडर माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है, वो माने जाते हैं नवाब, है ना, नवाब ख्वाजा, ख्वाजा, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक है, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, ओके। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें उस समय होती थी तो वो लखनऊ होती थी, ठीक है दोस्तों। चलिए बस इतना ही इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है? वो असम में स्थित है दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली है। और दूसरी बात, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो असम में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ असम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए असम की बात करें दोस्तों तो दिसपुर इसका जो कैपिटल होता है दोस्तों वो तो पहले बता दूं कि दिसपुर होता है, ओके। और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो गुवाहाटी माना जाता है दोस्तों, ठीक है, गुवाहाटी माना जाता है। और इसकी गठन की बात करें दोस्तों तो 26 जनवरी 26 जनवरी
50 को ही हो गई थी दोस्तों, ठीक है। और अगर सीएम की बात करें दोस्तों, ठीक है, असम के सीएम अभी चेंज हो गए हैं दोस्तों। तो बात करें तो जो हैं वो हिमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, हिमंत बिस्वा शर्मा, नोट शर्मा, ठीक है दोस्तों। और गवर्नर की बात करें तो आपको भली भांति पता है कि जगदीश मुखी जी हैं, ठीक है। और जगदीश मुखी जी को और भी चार्ज दे दी गई है शायद त्रिपुरा की, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रख लेना इस बात को। तो बस इतना ही इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए, यूरोप के किस देश को अर्धरात्रि सूर्य की भूमि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अर्धरात्रि सूर्य की भूमि किसको कहते हैं? नॉर्वे को बोलते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, ठीक है, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन जो है वो क्यों बोलते हैं नॉर्वे को, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, नॉर्वे जो है वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहली बात। नॉर्वे में जो है पूरे साल में 76 दिन तक, है ना, ऐसा है जब सूर्य जो है पूरी तरह नहीं डूबता। मतलब वहाँ दिन ही होता है 76 दिनों तक, समझ रहे हो। तो मई से लेकर जुलाई तक जो है ये होती है। और मैं आपको बता दूं कि मई से लेकर जुलाई महीने तक रात नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे दिन ही होती रहती है। और रात होने के कारण इसे जो है लैंड ऑफ द, है ना, मैं आपको बता दूं कि लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप भली भांति समझ गए होंगे क्यों बोलते हैं इसको लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, ठीक है। तो अब आज के बाद से पता चल गया दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि 76 दिन ऐसा होता है जहाँ पे जो है वहाँ पे पूरे पूरे जो है पूरे महीने तक रात नहीं होती है, दिन ही रहती है। इसलिए इसको बोलते हैं, जब रात हो जाती है तब इसको बोलते हैं लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ जो ऑर्बिट है में वह बिंदु सूर्य से दूरतम हो को क्या कहते हैं? तो उसे एपहेलिया कहते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि ये जो ऑर्बिट है किसका है, मान लीजिए यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है। और ये जो ऑर्बिट है दोस्तों, ठीक है, अर्थ का है। और मान लो ये जो है वो वेनस का है ना। मान के चलते हैं, वो तो वेनस पहले है, यहाँ पे अर्थ बाद में है। मान लो ये वेनस है, ये अर्थ है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, कि ये जो इसका जो ऑर्बिट है ना, परिक्रमा जो है, परिक्रमण काल जो होता है, परिक्रमा पथ, तो यहाँ से जो डिस्टेंस इसकी होती है ना सेंटर में, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होती है इसके सेंटर में, इसकी दूरी जो होती है, तो उसके दूरतम हो तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको एफिलिया बोलते हैं, उसी चीज़ को, ठीक है दोस्तों। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है, जब सेशन अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं दोस्तों, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है लगभग कितना होता है, आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 0.03% होता है। अब और कुछ जान लेते हैं दोस्तों। अब बताना है आपको कि नाइट्रोजन जो है दोस्तों, है ना, नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है ना इन्वायरमेंट में। तो मैं आपको बता दूं कि 78% है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं ऑक्सीजन की, बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो 21% है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.03%। बस तीन ही चीज़ें याद करके रखो, वो एग्जाम पूछते हैं कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अब देख लेते हैं अपन, ठीक है, प्रीवियस पेपर देख लेते हैं अब आरआरसी कोलकाता, ठीक है, आरआरसी कोलकाता 2/11/2014 में जो पूछा गया था वो अपन अब देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल किसके द्वारा शुरू करी गई थी? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा करी गई थी, अल हिलाल। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो शिवनेर में। अब बताना है आपको कि शिवाजी जो है इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि 19 फरवरी, है ना, 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? तो ये शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, ठीक है, शिवनेरी दुर्ग में, वो याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 1680 में, लगभग 50 साल बाद, ठीक है। और माता का नाम क्या है दोस्तों? तो पिताजी का नाम क्या है? तो पिताजी का नाम शाहजी है, और माताजी का नाम जीजाबाई है, ठीक है। भली बात है, आपको पता है, माताजी का नाम जीजाबाई। तो बस चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो वो
विनोबा भावे से है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी दोस्तों? तो वो 1556 में लड़ी गई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी? तो पहली जो लड़ाई थी दोस्तों वो 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी, ठीक है दोस्तों। 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो वो बाबर वीएस किसके बीच? इब्राहिम लोदी, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अब सेकेंड युद्ध की बात करें तो वो 1556 जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ये किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था अकबर प्लस हेमू के बीच में, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है दोस्तों। अब जो थर्ड युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1761 में हुआ था, और ये हुआ था दुरानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच में, ठीक है। तो 1761 में जो है दुरानी साम्राज्य हुआ करता था, तो उसके बीच में और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था, ठीक है। आई होप कि जो तीनों युद्ध है, तीनों लड़ाई है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और किसके किसके बीच में हुआ था ये भी समझ गए होंगे आप दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई जो है वो कब लड़ी गई थी? तो वो 1191 में लड़ी गई थी दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है। तो ये तो पहली लड़ाई थी दोस्तों, ठीक है। ये पहली लड़ाई थी। सेकेंड लड़ाई की बात करें तो देखिए, पहली लड़ाई में जो है वो मोहम्मद गोरी जो है वो हार जाता है, ठीक है। पहली लड़ाई मोहम्मद गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज जीत जाते हैं। बात करते हैं सेकेंड युद्ध की। तो दोस्तों ये जो है 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी, जस्ट एक साल बाद, है ना। उसने तैयारी की कर ली थी अच्छे खासा। और जो जयचंद था, जयचंद, वो इंडिया का ही सम्राट हुआ करता था, लेकिन उसने धोखा दिया इंडिया को भी और अपने देश को भी और अपने लोगों को भी। तो उसके सहारे हालांकि तो जयचंद को बाद में मार दिया गया था, तो उसकी सज़ा तो उसको मिल गई थी। तो देखिए 1192 में जो है दोस्तों युद्ध लड़ी गई थी, उसमें जो है पृथ्वीराज के साथ 3 लाख, है ना, 3 लाख सैनिक थे दोस्तों, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ। लेकिन गौरी के साथ जो सैनिक थे वो मात्र 1,20,000 ही थे, ठीक है। 1,20,000 ही सैनिक थे दोस्तों। लेकिन फिर भी जो है सेकेंड जो युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी वो जीत जाता है। पता है वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये जो घुड़सवार थे ना वो मोहम्मद गौरी के साथ बहुत सारे थे घुड़सवार, और जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हाथियों के थ्रू लड़ रहे थे। तो ये जो है घुड़सवार जो है वो जाकर घेर लेते हैं और फिर मार देते हैं दोस्तों। हाथी सवार हैं उनको तो जाकर दौड़ाकर मार सकते थे, मार दिए घेर कर, ठीक है। उनके पास ना घोड़ा होता था और ना तेज तराक हुआ करते थे। और रात में देखिए, रात में बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान के जो ये सैनिक थे वो रात में नहीं लड़ाई करते थे जैसे महाभारत में हुआ करता था। लेकिन अभी जो है इसका जो है गौरी जो है वो किसी भी रूल को नहीं मानता था, किसी भी चीज़ का नहीं। रीज़न वही था कि घोड़ा और साथ में रात में भी युद्ध करना, तो इस कारण से वो उसकी जीत हो गई थी। और जयचंद का भी साथ पा लिया था उसने, ठीक है दोस्तों। तो यही थी, इतनी थी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, और हाँ, तो इस युद्ध के बाद जो है दोस्तों इस्लामी राज्य स्थापित होता है, और जो योग्य सेनापति बनाया जाता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बना दिया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मेरी बातों पे ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे अगर क्लियर आपको दिख नहीं रहा है राइटिंग तो कोई बात नहीं, आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्थायी बंदोबस्त बिहार और बंगाल में कब लागू हुई थी? तो वो 1793 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। देखिए अस्थाई बंदोबस्त को दूसरे नाम से इस्तमरारी के नाम से भी जाना जाता है, पहली बात तो ये है। और बता दूं दोस्तों कि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के ज़मींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित यह स्थायी व्यवस्था थी। स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, ठीक है दोस्तों। और ये जो सहमति समझौता था दोस्तों वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा करी गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। बस इससे इतना ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अंतिम मुगल शासक कौन था? वो बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है दोस्तों। बहादुर शाह द्वितीय था अंतिम मुगल शासक। अब बात करते हैं हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जल्दी इस कर लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं दोस्तों? 1028। और मंडल की बात करें दोस्तों, मंडल की बात करें तो 10 मंडल हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है मंडल के बारे में। और ये जो है श्लोक जो है दोस्तों, जो श्लोक 1028 है ना, ये इसमें जो है वो बाल खिले सहित है, बाल खिले सहित 1028 सूक्तियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पूछते हैं कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस ने कब फांसी में आत्मदान किया था? तो 11 अगस्त 1908 में। तो मैं आपको बता दूं कि खुदीराम बोस जो थे यही थे जो मात्र 19 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले थे, फांसी पाने वाले पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं कि इनको जो फांसी दी गई थी दोस्तों वो कलकत्ता के जो मजिस्ट्रेट वो किंग्सफोर्ड थे, जो किंग्सफोर्ड था उसके उसके षड्यंत्रों में शामिल थे, षड्यंत्रों में। तो बम वम फेंकना, उनको जान से मारने का प्रयास करना, और उसके साथ जो थे दोस्तों वो प्रफुल्ल चाकी भी थे, को याद रखना है, प्रफुल्ल चाकी भी थे दोस्तों, ठीक है। तो ये मात्र 19 साल के थे खुदीराम बोस जी, जिनको फांसी पे चढ़ा दी गई थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन सा है? तो ये अरावली है दोस्तों। तो पर्वत प्रणाली जो सीरीज़ है दोस्तों, है ना, माउंटेन सीरीज़ की बात करें तो कौन सा है दोस्तों सबसे पुराना? वो अरावली है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? वो एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरे स्थानीय हवा को किसके नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जियोग्राफी क्वेश्चन है, वो तो सिरोको आपको पता होना चाहिए। देखिए हवा की गति किससे मापी जाती है? तो एनीमोमीटर से मापी जाती है, आपको भली बात ही पता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? वो धमनी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? अनामुदी, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? वो वाट है दोस्तों, ठीक है, वाट, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों सिक्किम के बारे में वो सारे क्वेश्चंस होंगे, वो सारे पॉइंट होंगे जो एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो शुरू से अंत तक अभी ज़रूर बने रहना आखिरी तक। चलिए तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों, इसमें टाइम नहीं होगा। देखिए राज्य जो है दोस्तों वो सिक्किम है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात तो ये है कि लाइक की शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो यहाँ जो है दोस्तों, और राजधानी क्या है? गंगटोक है। इसकी क्षेत्रफल जो है दोस्तों 7,096 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो 6,10,577 है दोस्तों। पुरुष की बात करें यहाँ पे जनसंख्या पुरुष की कितनी है? तो 3,23,070 है दोस्तों। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 2,87,507 है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 86 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें तो 890 महिलाएं प्रति 1000 व्यक्ति, मतलब 1000 पुरुष में 890 महिलाएं हैं, यानी कि 110 कम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे साक्षरता की बात करें तो साक्षरता यहाँ पे 81.4% है। और पुरुष की जो है दोस्तों साक्षरता कितनी है? 86.6%। और महिलाओं की साक्षरता यहाँ पे 75.6% है। यहाँ हाई कोर्ट है दोस्तों गंगटोक, जिला यहाँ पे 4 है, जो डिस्ट्रिक्ट है 4 है दोस्तों, ठीक है। अब सीमा यहाँ क्या क्या किस किस से लगती है, क्या क्या है देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर में जो है वो तिब्बत है, हो गया। दक्षिण और पश्चिम में जो है वो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है दोस्तों, ठीक है। दक्षिण पूर्व में तिब्बत है दोस्तों, ठीक है। और पूर्व में दोस्तों भूटान तथा पश्चिम में नेपाल, ठीक है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि विधानमंडल, ठीक है। यहाँ जो है विधानमंडल एक सदनात्मक होता है दोस्तों, ठीक है, विधानसभा। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 32 होता है। और बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की संख्या तो 1 होता है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 होता है। राजकीय पशु लाल पंडा, राजकीय पक्षी आरक्त विजन जो ब्लड पेजेंट है दोस्तों। राज्य दिवस बनाई जाती है 16 मई को। मुख्य भाषा लेपचा, भूटिया, हिंदी, नेपाली एवं लिम्बू। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो KLD खंगरसरपा, ठीक है। और प्रथम राज्यपाल की बात करें तो BB लाल, ठीक है, आपको याद रखना है। प्रमुख नगर की यहाँ बात करें तो रोंगपा, नमती, मंगन और युक्सोम, ठीक है दोस्तों। और अब और बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रमुख खनिज की यहाँ बात कर ले तंबा, जस्ता, सीसा, पायराइट, चूना, पत्थर, है ना, कोयला। पर्वत की बात करें तो हिमालय, छोंकिया, सिंगलीला तथा चोला। नदियाँ की बात करें तो तीस्ता और रंजित बहती है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। पर्वत शिखर की बात करें तो कंचनजंगा जो 5,579 मीटर जो है, 5,579 मीटर जो है दोस्तों, इतनी है। धार्मिक एवं पर्यटक स्थल की बात करें तो प्राकृतिक उद्यान बाखिम, है ना, ताशकिंग मठ, है ना, रुमताक बौद्ध मठ, धूधी मठ, गंगटोक, वारसे, रंगपो, नया बाजार, ठीक है। अब यहाँ पे नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तो खंगचंदा जोंदा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, गंगटोक तथा देवराली यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क हैं।
अब नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, प्रमुख दरों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख दरें जो है यहाँ पे लचीला, किंगरीला, चोरतिरन, एनासलमा, नटूला, जेलेपा, ठीक है। सिंगलीला, सिंगलीला भी है दोस्तों। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है दोस्तों ऑफ हेल्थ, है ना, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, ठीक है। मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंसेस गंगटोक, ठीक है। ये है। मूल निवासी की बात करें तो लेप्चा एवं भूटिया है दोस्तों। सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पे इलायची की हो जाती है, और सिक्किम जो है यहाँ पे पर्यटकों का स्वर्ग बोला जाता है दोस्तों, और फल उद्यानों का स्वर्ग भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। और अब बात करते हैं तो दोस्तों, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा है तो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब शेयर आपको कर देना है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है दोस्तों। तो इसी तरीके का मैं वीडियोज़ लेकर आता हूँ, और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जाती है दोस्तों हमारे चैनल पे। और ये जो है सीरीज़ अभी आखिरी से शुरू से अंत तक रहेगा, जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी का, ठीक है दोस्तों। तो आपको बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है, तो डेली आप इस सेशन को ज़रूर देखना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।